35 सालों का कुशासन है कांग्रेस के अंदर। 25 साल फुरकान साहब ने रहा, 10 साल इरफान साहब। आप बताइए 35 साल का इतिहास उठा के देखिए। देश को आज़ादी हुई 78 साल हो गया और 35 साल ये बाप बेटा खा गया। और तब भी यहाँ पर देख लो, आज बीएड का पढ़ाई नहीं है, एमए का पढ़ाई नहीं है, पीजी का पढ़ाई नहीं होता, मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हुआ। यहाँ जो सदर हॉस्पिटल है, बढ़िया डॉक्टर नहीं है। जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 जीतेगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बोरो उम्मीदवार उतार दिया, सीता सोरेन जी को लाया 2019 में। यही सीता सोरेन जी, यही जामताड़ा से सभी लोगों ने एक चटिया वोट दिया, फिर भी वो 36,000 से ये चुनाव हार गई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो चीजें हैं, हम तो कहेंगे, आपके माध्यम से पूछेंगे विधायक जी से कि जो आदिवासी समाज आपको वोट देकर के जिताता है, आप बता दो उन आदिवासी समाज के लिए अगर 5 काम आपने किया होगा तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आसमान पे चढ़ गया पावर, तो अब चढ़ गए। मंत्री बनने के बाद हुआ है या फिर नहीं, पहले से पगलाल रहता है वो, नया नहीं है। भोकाल और पगलाल है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी आपको, कि जितना ताम झाम आपको शहर पे रहेगा और जितने उसके नेता आ रहे हैं सब यही शहर पे ही बैठा रहता है। सुबह निकलता है, पान खाता, फिर बैठ जाता है होटल में। वो ब्रांड बेचता है, तो हर समय लोग ब्रांड का ही चीज थोड़ी खरीदेगा। कभी अगर लक्ष्य बेचना शुरू करता है तो लोग, अगर लक्ष्य ज्यादा परेशान कर रहा है तो रेक्सोना से नहा ले। मोदी जी तो बोलते हैं लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। तो वही इसलिए तो बोल रहे हैं, यहाँ लोकल फॉर वोकल हो गया, उनका भेजा हुआ सामान यहाँ रिजेक्ट हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत लोग विचारधारा की बात करते हैं, छाप होता है कि नहीं कमल फूल है तो कुत्ता बिलाए कोई भी खड़ा हो जाए हम उसको वोट देंगे। तो ऐसे लोगों से तो आप सकिएगा नहीं। लेकिन जो विचारधारा को समझता है, जो फिगर को समझता है कि ये व्यक्ति कौन है जो हमारे बीच में 5 साल रहता है, 10 साल से निरंतर आता है, किसी का भोज हो, भंडारा हो, शादी हो, चाहे कोई भी तरह की बातें हो, अगर गांव के लोगों ने बुलाया हम जाके खड़ा हो गए, तो ये भी चीज एक मायने रखता है। झारखंड विधानसभा का चुनाव दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और पूरे जो इलाका है, खास करके संथाल का जो इलाका है, वहाँ पे राजनीति दिलचस्प होते जा रही है। इस वक्त मैं जामताड़ा में हूँ और जामताड़ा का जो मुकाबला है, चुनावी मुकाबला है, वो त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जयराम महतो की पार्टी JLKM से तरुण गुप्ता उम्मीदवार हैं। 2 बार बीजेपी के टिकट पे जामताड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार 2019 में निर्दलीय लड़ चुके हैं। और आप अगर जामताड़ा में जैसे ही इंटर करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के पैरेलल जो है आपको जयराम की पार्टी JLKM का झंडा जो है आपको शहर में पड़ेगा और उन झंडों के जरिए आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तरुण गुप्ता मेरे साथ हैं और भीड़ है इनके साथ, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। तरुण जी, बीजेपी और JMM इसके बीच में, ठीक है कि आप बीजेपी का हिस्सा रहे, जयराम की पार्टी से आप आए हैं, क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा या फिर एक मुकाबला सिर्फ दिख रहा है जो हम लोग जैसे लोग जो बाहर से देख रहे हैं वही है? देखिए, जामताड़ा को हकीकत में समझने के लिए जामताड़ा के रूरल एरिया में जाना पड़ेगा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी आपको, कि जितना ताम झाम आपको शहर पे रहेगा और जितने उसके नेता आ रहे हैं सब यही शहर पे ही बैठा रहता है। सुबह निकलता है, पान खाता, फिर बैठ जाता है होटल में। इनको समझना अगर यहाँ को, तो आपको जामताड़ा के अगल बगल आप जब आए हैं तो बगल में ST माने आदिवासियों का गांव बहुत सारे, इधर पे चले जाएंगे, सहरपुरा है, बंदाजोरी है, रामपुर है, बहुत सारे गांव हैं। आप उन गांवों में जाइए, उन लोगों से पूछिए। तरुण गुप्ता को जानते हो क्या? तरुण गुप्ता को तो जानते बात है, 95 में चुनाव लड़े, गुरुजी के खिलाफ भी लड़े आप और बीजेपी के सिंबल पे लड़े। आप जब यह बोल रहे हैं कि बीजेपी की यहाँ पे कोई बैकिंग नहीं है, लोग नहीं है, जाहिर सी बात है कि भाजपा में आप लंबे अरसे तक रहे हैं तो आपको समझ होगी उस संगठन के बारे में। तो क्या ये भी एक वजह रही कि आप JLKM शिफ्ट कर गए हैं? JLKM की यहाँ पे पोजीशनिंग है? नहीं, देखिए, कोई भी जो पब्लिक होता है ना, वो यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत लोग विचारधारा की बात करते हैं,
छाप होता है कि नहीं कमल फूल है तो कुत्ता बिल्ला कोई भी खड़ा हो जाए हम उसको वोट देंगे। तो ऐसे लोगों से तो आप सकिएगा नहीं। लेकिन जो विचारधारा को समझता है, जो फिगर को समझता है कि ये व्यक्ति कौन है जो हमारे बीच में 5 साल रहता है, 10 साल से निरंतर आता है, किसी का भोज हो, भंडारा हो, शादी हो, चाहे कोई भी तरह की बातें हो, अगर गांव के लोगों ने बुलाया हम जाके खड़ा हो गए, तो ये भी चीज़ एक मायने रखता है। और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा उसी चीज़ का हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बोरो उम्मीदवार उतार दिया, सीता सोरेन जी को लाया। 2019 में यही सीता सोरेन जी, यही जामताड़ा से सभी लोगों ने एक चटिया वोट दिया, फिर भी वो 36,000 से ये चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव हार गई, ये जामताड़ा के कारण हार गई। फिर उनको जामताड़ा में हमारे बीजेपी के बहुत महान नेताओं ने उनको उम्मीदवार बना दिया। देखिए अभी आप हमारे बीजेपी बोल रहे हैं, मतलब ये खुन्नस है, गुस्सा में हो गए हैं, या फिर वाकई में तरुण गुप्ता को लगता है कि भाई उम्मीदवार तो हम ही हैं, जामताड़ा का बेटा हम ही है? देखिए गुस्सा कहाँ है, जिस पार्टी को 2019 में हम त्याग कर दिए तो गुस्सा कहाँ सवाल उठता है। जिस मंजिल को 2019 में छोड़ दिया हमने, इतने लंबे हो गए, 6 साल 5 साल हो गया, तो अब बीजेपी में कहाँ सवाल है। लेकिन उनकी गलतियों को बता रहे कि वो क्या क्या करता है। वो ब्रांड बेचता है, तो हर समय लोग ब्रांड का ही चीज़ थोड़ी खरीदेगा। कभी अगर लक्ष्य बेचना शुरू करता है तो लोग, अगर लक्ष्य ज़्यादा परेशान कर रहा है तो रेक्सोना से नहा ले। मोदी जी तो बोलते हैं लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, तो वही इसलिए तो बोल रहे हैं, यहाँ लोकल फॉर वोकल हो गया, उनका भेजा हुआ सामान यहाँ रिजेक्ट हो गया, यहाँ लोकल फॉर वोकल हो गया मोदी जी के पास। तरुण गुप्ता क्या मान रहे हैं? तरुण गुप्ता जैसे बोल रहे हैं, आपके आसपास के लोग ताली बजाने लग जा रहे हैं, क्या वाकई में लड़ाई जेएमएम से सीधा है या फिर सीता सोरेन है यहाँ? नहीं है, कहीं नहीं है, सीता सोरेन कहीं नहीं। का टक्कर यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, इनके विरुद्ध हमारा लड़ाई है और हम लोग अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। हम लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं भी रहे हैं। देखिए मतलब अभी से ये आप संजय जी, किसके कपार में लिखा कि यही जीतेगा? ये तो बिल्कुल किसी के कपार में नहीं लिखा। तो फिर आप कैसे जान गए कि मैं हार रहा हूँ? मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि हार रहा हूँ, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप जीते। आपके समर्थक लगातार प्रयास। नहीं, मैं नहीं जीतूंगा, जनता जीतेगी, जनता जिताता है, हम थोड़ी जिताते हैं। जो यहाँ पर कोई निर्दलीय भी खड़ा रहता है वो भी बोलता है जीतता है, लेकिन ये सारी चीजें होता है कि जनता पे डिपेंड करता है, वही जिताता है कि किसको लाना है, किसको भेजना है। तो आप एक समझिए कि 35 सालों का कुशासन है कांग्रेस के अंदर। 25 साल फुरकान साहब रहा, 10 साल इरफान साहब। आप बताइए 35 साल का इतिहास उठा के देखिए। देश को आज़ादी हुई 78 साल हो गया और 35 साल ये बाप बेटा खा गया, और तब भी यहाँ पर देख लो आज बीएड का पढ़ाई नहीं है, एमए का पढ़ाई नहीं है, पीजी का पढ़ाई नहीं होता, मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हुआ। यहाँ जो सदर हॉस्पिटल है बढ़िया डॉक्टर नहीं है, नारायणपुर में चले जाइए बढ़िया डॉक्टर नहीं है। जो चीज़ें हैं हम तो कहेंगे, आपके माध्यम से पूछेंगे विधायक जी से कि जो आदिवासी समाज आपको वोट देकर के जिताता है, आप बता दो उन आदिवासी समाज के लिए अगर 5 काम आपने किया होगा तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ उनसे। 5 काम बता दो आदिवासी हित के लिए अगर किया होगा। तो बोल रहे हैं कि डिबेट करने की जरूरत क्या है, लोग ऐसे ही पागल है इरफान अंसारी के पीछे। पागल तो खुद है, पगला गया वो, क्योंकि आसमान पे चढ़ गया पावर, तो अब चढ़ गए। मंत्री बनने के बाद हुआ है या फिर नहीं, पहले से पगला रहता है वो, नया नहीं है। भोकाल और पगलाल है वो, उसको समय नहीं। देखिए उनको उनका फादर का विरासत मिला है, उसने नहीं बनाया। उनके साथ फुरकान अंसारी जी का बेटा है, ये है। मेरे साथ क्या है अब समझ लो, मैं एक टेम्पू चलाने वाला आदमी था, रिक्शा चलाता था, यहाँ पहुंचा हूँ अपनी काबिलियत पे, अपने दम पे। हमको पहचानता लोग, हमको हमारे बाप माँ ने पैदा किया, लेकिन हमने अपने मेहनत से, लोगों के प्यार से, लोगों के विश्वास से यहाँ पहुंचे। उनको उनका बाप का विरासत मिला है, उनकी दुकानदारी वो संभाल रहा है, बस और ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है, इतने ही चल रहा है। ये अच्छी बात है कि आपने खुद को स्थापित किया है। यही वजह है कि हम लोग ढूंढ करके आपको फोन करके आपके पास पहुंचे हैं आपसे बातचीत करने। दरअसल जब हम लोग चीज़ें देख पा रहे हैं, हमसे पहले द फॉलो अप के हमारे साथी आए हुए थे, लगातार स्टोरी कर रहे थे जामताड़ा से, तो हम लोग ये भांप पाए कि भाई तरुण गुप्ता भी एक फैक्टर हैं जामताड़ा में। यही वजह है कि आपके पास
तरुण गुप्ता फैक्टर नहीं, यहाँ का जो जनता है ना वो फैक्टर है। वो समझ रहा है चीज़ों को कि भैया आप बताओ इतने वर्षों में हमको वो चीज़ें क्यों नहीं मिला। आज भी यहाँ के नौजवान बेहतर हो। आज सबसे बड़ा समस्या जामताड़ा का क्या है? पलायन। यहाँ से हजारों हजार लड़का बाहर प्रांतों में जाके काम कर रहा है, बेरोजगारी को झेल रहा है। यहाँ के लड़के पढ़े लिखे लोग यहाँ पर 300 रुपया लाख शर्म से काम नहीं करता है, 400 रुपया मजदूरी देके क्यों काम करे? तो उससे कोई गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, तेलंगाना गया, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, वहाँ जाके काम कर रहा है और सिर्फ 400-500 रुपये की दिहाड़ी में काम करता है। बड़े बड़े छतों में लटक के काम करता है, गिर जाता है, मर जाता है, उसकी लाश नहीं आती है। उस पलायन को यहाँ के विधायक ने रोका नहीं। अगर उस पलायन को रोकता, आप सुबह चले जाइए, काशीटाण स्टेशन बगल में, जामताड़ा स्टेशन में है, करमाटाण स्टेशन में हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाएं पुरुष गाड़ियों में लटक करके बंगाल जाता है, मट्टी काट करके शाम में दूसरे ट्रेन से वापस आता है। लेकिन तरुण जी ठीक है, ये समस्याएं तो हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है इस देश के साथ कि चुनाव में इन सब चीज़ों पे बातचीत होती नहीं है। ठीक है कि हम लोग मीडिया के लोग, आप कैमरा पे जो भी बात करें, आखिरकार बातें दूसरे तरीके से होती है, वोटिंग दूसरे पैटर्न पे होती है। बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं कि तरुण गुप्ता ठीक है, लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो नुकसान कर देंगे बीजेपी का। बीजेपी का हम क्यों नुकसान करें? बीजेपी का लोगों ने बीजेपी का नुकसान कर दिया। भाजपा के लोग जाकर के माला पहन ले रहा है, ठीक है, भाजपा के लोग ही विरोध कर रहा है उनका, हम क्यों विरोध कर रहे हैं? भाजपा के जितने भी कैडर है सब लोग उसके विरोध में। कल भी गांधी मैदान में बैठ करके लोगों ने 50-60 लोगों ने विरोध किया, उनके प्रखंड अध्यक्ष लोगों ने विरोध कर दिया, जेएमएम कांग्रेस में चले गए हैं। हम कहाँ नुकसान करेंगे? भाजपा के बड़े नेताओं ने भाजपा का नुकसान कर दिया ये उम्मीदवार दे करके। एक चीज ये बताइए, आप लोग जो भीड़ में यहाँ पे हैं तरुण जी के साथ, आप लोग तरुण जी के साथ हैं कि इनकी जो जयराम प्रियता है, जयराम महतो को लेकर के खड़ा है आप लोग? क्या दोनों के साथ नहीं है, पर जयराम महतो तो है। हम लोग जो है ना, हम लोग चचा जो है, चचा आज से नहीं, चचा आज से चचा हम लोग का सरप्रिय रहे हैं और तहे दिल से रहेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक चचा के साथ हम लोग तहे दिल से रहेंगे। मतलब ये जामताड़ा में जहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, ये बारेडी है, पांडेडी दास टोला है, और ये मतलब प्रॉपर जामताड़ा है। मतलब मान के चलिए कि ये जो आमतौर पे माना जाता है कि जो शहरी इलाका है वो भाजपा का माना जाता है कि शहर में जो लोग हैं वो भाजपा के लोग हैं। हालांकि तरुण गुप्ता जी के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका एक परिचय है कि भाजपा से लंबे समय तक इनका जुड़ाव रहा, 2 बार भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े हैं। 2019 में निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था, और आप देखिए कि किस तरीके से जो है रात के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे लोग जो है खड़े हैं, ये आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या होगा चुनाव परिणाम वो तो 23 को स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो बातचीत है, जो देखने के लिए मिल रहा है, आप देखिए कि तस्वीरों से समझ तो जरूर आपको आ रहा होगा कि जामताड़ा का जो मामला है वो आमने सामने का नहीं है, बीजेपी और जेएमएम का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, बल्कि जेल गेम है, और जेल गेम के साथ तरुण गुप्ता फैक्टर हैं। तो जो जामताड़ा को लेकर के जामताड़ा पे नज़रें बनाए रख रहे हैं, वो तरुण गुप्ता पे भी नज़र बनाए रखिए और देखते समझते रहिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। हम लोग लगातार जो है यहाँ से खबरें आपको अपडेट करते रहेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in